हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत बघेल और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फ़िलहाल की स्थिति में एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स ज़ोरों शोरों से एसएससी सीजीएल की तैयारी में लगे हुए हैं और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और इस वीडियो में आज हम बहुत ही ख़ास टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि इन वीडियो के माध्यम से जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा उसका डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ चलते हैं सेशन पर। और सेशन में जाने से पहले कुछ मोटिवेशन लाइनें। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है कि देखिए, आप भले ही एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, 2 एग्ज़ाम में हो गए, 3 एग्ज़ाम में हो गए, तो कभी भी आपको इस बात से निराश नहीं होना कि मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा। वो एक सही वक्त का इंतज़ार करो, जिस दिन आपका सही वक्त आएगा साथ ही साथ आपके पास उतनी नॉलेज हो जाएगी जितनी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो, जिस के लिए जितनी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, उस जब वो सारी पर्याप्त हो जाएगी उस दिन आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए हार नहीं माननी है, लगे रहना है और जब तक सफल नहीं हो जाओ तब तक रुकना नहीं है। वो कहते हैं ना, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है। तो बढ़ते हैं आज के सेशन पर। और सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज को डिस्कस करेंगे आज हम। देखिए, परसेंटेज के इम्पोर्टेंस की बात करूं मैं, तो हो सकता है कि आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो उस एग्ज़ाम में परसेंटेज का आपको 1 से 2 क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलें। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना कि अगर जिस एग्ज़ाम में आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम है या बैंक का एग्ज़ाम है या रेलवे का एग्ज़ाम है या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पर अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहाँ पर 2 टॉपिक आना आपको बहुत ही ज़रूरी है। वो एक परसेंटेज और दूसरा रेशियो। अगर आपको परसेंटेज और रेशियो इन टॉपिकों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो समझ लो आपको 70 से 80% अर्थमेटिक आने लगा, क्योंकि 70 से 80% में आपको इन्हीं दोनों टॉपिकों का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, परसेंटेज और रेशियो का। इसलिए आपको परसेंटेज के बेसिक से मॉडरेट से डिफ़िकल्ट जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे और तब जाके हम अर्थमेटिक के जो भी और टॉपिक होंगे उनमें अच्छा कर पाएंगे। इसलिए परसेंटेज को आपको बड़े अच्छे से बेसिक से और बहुत ही सही ढंग से सीखना है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको परसेंट के बिल्कुल बेसिक से मॉडरेट और मॉड से डिफ़िकल्ट तक जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे सारे कॉन्सेप्टों को सिखाने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ हम परसेंटेज से जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आपका ये जो सेशन है बहुत ही खास होने वाला है। हो सकता है थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को लिए मिलेंगे। बहुत ही जानदार और शानदार क्वेश्चन आपको मैंने रखे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत टॉपिक की। तो टॉपिक है परसेंटेज। तो पहले जानते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। मैं अपने को हाइड कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन का इशू रहता है। तो देखिए, जानते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज देखिए कुछ भी नहीं है। परसेंटेज एक बोलने का तरीका है। जैसे हम कोई भी वस्तु होती है, कोई भी पूरी वस्तु होती है, कोई भी चीज़ है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये 1 है। ठीक है, कोई भी चीज़ पूरी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये 1 है। ये चलते हैं और 1 है। तो
अगर इसी वैल्यू 1 को हम अगर परसेंट में कहें कि ये परसेंट कितनी है, तो ये परसेंट है 100%। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ फुल जो है यानी पूरी कितनी है 1, और अगर उसे 1 को परसेंट में देखें कि पूरा परसेंट कितना है, तो 100%। ठीक है, तो और अगर इसी बात को अगर वो कहे कि डेसिमल में कितना है यानी दशमलव में कितना है, तो 0.01 है। ठीक है, तो यहाँ पर बात बस केवल करने का बोलने का तरीका है कि कोई भी वैल्यू है हम अगर क्वांटिटी में बता रहे हैं तो वो 1 है पूरी, और उसी चीज़ को परसेंट में बता रहे हैं तो 100% है, और उसी चीज़ को अगर दशमलव में बता रहे हैं तो 0.01 ये भी है। तो यहाँ पर जो जैसे बात कही गई है कि जो परसेंट होता है ना, परसेंट वो फ्रैक्शन होता है उस जिसका जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा 100 होता है, यानी परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन विच डिनोमिनेटर ऑलवेज 100, यानी परसेंट वो ऐसी भिन्न होती है जिसका हर हमेशा 100 होता है। देखिए भिन्न आप भली भांति जानती है, भिन्न किसे बोलते हैं? भिन्न उस नंबर को कहा जाता है जिसको अंश और हर के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाता है, उस नंबर को कहा जाता है फ्रैक्शन। उसको क्या कहा जाता है? फ्रैक्शन। और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 होता है उसको हम बोल देते हैं परसेंट। उसको क्या बोल देते हैं? परसेंट। तो इसीलिए जो परसेंट होता है, परसेंट इज इक्वल टू होता है 1/100। परसेंट इज इक्वल टू 1/100। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? 1/100 का मतलब 1%। यानी सीधी सी अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए ये एक कोई रॉड है पूरी, ये पूरी रॉड है, इस पूरी रॉड को मैंने 100 पार्ट कर दिए, बराबर 100 भागों में बांट दिया। इस पूरी रॉड को अगर मैंने 100 भागों में बांट दिया, ये 100 बराबर हिस्से कर दिए इसके, तो अगर मैं 1% की बात कर रहा हूँ तो इसका एक जो हिस्सा है, ये जो एक पार्ट है वो कितना है? एक है। कितने में से? 100 में से। टोटल हिस्से कितने? 100। 100 में से एक क्या हो गया? 1%। 100 में से एक कितना हो गया? 1%। तो यानी इस रॉड को हमने टोटल जो किए वो 100 हिस्से किए, 100 भाग किए, और 100 भाग में से एक भाग की अगर बात की जाएगी तो क्या कहा जाएगा कि ये 100 का एक भाग है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? 1%। तो परसेंट में बोल देंगे इसको 1% हिस्सा हमने लिया है इसका। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि इस रॉड के मैंने 3 हिस्से, यानी एक ये था, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 हिस्सों को मैंने कलर कर दिया, रंगीन कर दिया, तो आपसे पूछा जाए कि रॉड के कितने हिस्से पर कलर हो रखा है, यानी कितने प्रतिशत भाग पर कलर है, तो टोटल भाग कितने हैं इसमें? 100 भाग। रॉड के टोटल भाग 100 किए हैं और इसमें से कितने भाग पर कलर कर दिया? 3 पर। तो 3/100, यानी फ्रैक्शन की बात करेंगे तो इस पूरी रॉड का पूरे 100 में से 3 पर कलर है तो 3/100 फ्रैक्शन हो गया। लेकिन परसेंट की बात करता है कि परसेंट कितने हैं, कितने परसेंट पर कलर है, तो 100 में से 3 पर परसेंट 3 में है तो 3% भाग पर क्या हो रहा है? कलर हो रहा है इस रॉड के। तो इस तरीके से फ्रैक्शन यानी जो भिन्न है वो ऐसी भिन्न होनी चाहिए जिसका हर हमेशा 100 हो, तो उसे हम परसेंट कहेंगे। जैसे कि ये मैंने लिखा है 100, 3/100 मतलब 3% कह दिया, 1/100 को 1% कह दिया, 5/100 को 5% कह दिया। तो इस तरीके से ये क्या है? फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को परसेंट कहा जा रहा है। तो बस बोलने का तरीका है प्रतिशत कि अगर कोई भी प्रतिशत है तो उसका मतलब है कि उसका जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो क्या होगा? 100 होगा। इसलिए पहली बेसिक चीज़ है आपको ये बात होनी चाहिए कि प्रतिशत मान कैसे बनाया जाता है, यानी फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान रखिए, जब भी परसेंट लगाया जाता है तो हमेशा 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है। फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? वो परसेंट वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन है कि 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500, कि 90 500 का कितना परसेंट है। तो टोटल वैल्यू कितनी है यहाँ पर? टोटल वैल्यू है 500,
500, और 500 में से कितनी यूनिट का परसेंट बताना है, 90 यूनिट का, यानी 500 में से कितने पार्ट का बताना है, 90 पार्ट का। तो 90 को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो 90/500 ये भिन्न हो गई, और इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट में मैंने जैसे बताया, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 जीरो से 500 के 2 जीरो कट जाएंगे, 5 का भाग 90 में देंगे तो ये आ जाएगा 18%। ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 18%। तो 18% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर? किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। सब कुछ क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है, तो बढ़ते हैं आगे। तो यानी अब आगे के क्वेश्चनों में फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 215 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1720, यानी 215 1720 का कितना प्रतिशत है। फिर से परसेंट वैल्यू बतानी है। तो टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू यहाँ पर जो है वो कितनी है, 1720। 1720 में से कितने का परसेंट बताना है, 215 का। तो 215 को हमने न्यूमरेटर में रख लिया, और इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। किया? तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ, इसको 4 से काट दें तो ये 25 बार कट जाएगा, और 4 से काट दें तो 4 चौक 16, और ये 4 चौक 16, 4 तिया 12, 430 बार। 43 से इसको काटें तो ये 10 बार कट जाएगा, और 43 से इसको काटें तो ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, 5 का गुणा 25 से करेंगे 125, और 125 में अगर 10 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 12.5। तो इसका मान कितना हो गया, 12.5%। ये ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया है 45.8 इज व्हाट परसेंट ऑफ 229, यानी 45.8 इज 8 229 का कितना प्रतिशत है। फिर से आपको परसेंट ही बताना है। तो अब कितना है टोटल वैल्यू, अब कितनी है, 229। 229 में से कितनी यूनिट की वैल्यू परसेंट में बतानी है, 45.8 की। 45.8 की वैल्यू आपको क्या बतानी है, परसेंट में। तो परसेंट में बतानी तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं, देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे एक पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी 458 हो जाएगा ये, और डिवाइड 2290 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब देखिए सीधा नज़र आ रहा है कि आपका 229 का भाग 458 में देंगे तो ये डबल है, यानी 2 बार चला जाएगा। 2 का गुणा 10 से करेंगे कितना आ जाएगा, 20%। तो इसका 20% राइट आंसर होगा, इसका 20%। क्लियर? तो सबको क्लियर है ना कि परसेंट यानी फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है सीधे, या किसी भी वैल्यू का कुछ पार्ट से कितना परसेंट है ये कैसे दिखाया जाता है। टोटल जो वैल्यू होगी उसको डिनोमिनेटर में लिया जाएगा, और उसकी जितनी यूनिट का आपको परसेंट निकालना है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं। जैसे यहाँ पर टोटल वैल्यू 229 थी, और इसके 45.8 यूनिट का परसेंट बताना था। 229 को आपने हर बना लिया, यानी डिनोमिनेटर बना लिया, और 45.8 का परसेंट बताना है तो उसको न्यूमरेटर में रख लिया। ये फ्रैक्शन बन गई 45.8/229। क्योंकि इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो परसेंट लगाने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई है। आगे सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया 20%। ठीक है, तो क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट में इसका कुछ रिवर्स जानेंगे। रिवर्स देखिए, अभी तक क्या कर रहे थे हम कि फ्रैक्शन वैल्यू को आपको परसेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे थे। जैसे मान लीजिए 3/4 है, मान लीजिए अभी तक हम क्या कर रहे थे कि कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है, जैसे 3/4 है, ये फ्रैक्शन है, और इसको परसेंट में बता रहे थे कि कितना परसेंट बनना है ये। ठीक है, तो अभी क्या कहा था कि फ्रैक्शन वैल्यू को
परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे थे, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो 100 से मल्टीप्लाई किया, जैसे 3/4 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 4 का भाग हो जाएगा 100 में 25, 25 का गुणा 3 से 75%। कितनी फ्रैक्शन वैल्यू, सॉरी परसेंट वैल्यू आ जाएगी 75%। यानी 3/4 की परसेंट वैल्यू कितनी होगी, 75%। ठीक है, तो ये तो था कि फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना, लेकिन कभी कभी इसका पूछ लिया जाता है या अपोजिट की जरूरत पड़ती है। दोनों तरीके से हमें वैल्यू याद होनी चाहिए, यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन कितना है या फ्रैक्शन से परसेंटेज कितना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं जो आपको कैलकुलेशन में मदद करेगी। क्योंकि जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन करोगे क्वेश्चन का आंसर भी उतनी जल्दी आएगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेगी। यानी आपको परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंट दोनों तरफ से वैल्यू याद होनी चाहिए। मैं बनाते कैसे हैं वो मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं। तो किसी भी परसेंट से फ्रैक्शन बनाना होता है तो हमेशा उसमें 100 का भाग होता है। जैसे मान लीजिए 35% है और 35% को आपको बताना है फ्रैक्शन के कितना होगा। तो 35 में जैसे ही परसेंट यहाँ से रिमूव करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे परसेंट को, ये तो 5 से काट देंगे, 5 7 35, 5 से काट देंगे 20, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 7/20। 7/20 35% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। तो इसी तरीके से आपको ये दोनों तरफ से याद होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसे लिख के आ जाए 7/20 तो आपको याद होना चाहिए कि 35% की बात कर रहा है, या फिर आपको ये दे रखा हो कि 35% है तो आपको मालूम होना चाहिए 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20, और ये आपको लिख कर लर्न करना पड़ेगा। कुछ वैल्यू मैंने यहाँ पर कन्वर्ट करके दे रखी हैं और दूसरी वैल्यूओं को कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बता दिया कि इस तरीके से करना है। जैसे अभी यहाँ क्या है 1%, 1 है तो मैंने बताया 1 जो टोटल परसेंट कितना होता है 100% होता है, 100% होता है। अब ऐसे ही 1/2 कर दिया, 1/2 कर दिया तो 1/2 के लिए क्या करेंगे 100 में 2 का डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया 50%। ऐसे ही 1/3 कर दिया तो 1/3 के लिए क्या करेंगे 100 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 33 होल 1/3, 33 सही 1/3% या फिर 33.33%। ठीक है, ऐसे ही 1/4 करेंगे तो यानी 100 में 4 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शन वैल्यू बना लेनी है और कम से कम आपको 1/20 तक आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। 1/20 की फ्रैक्शन वैल्यू परसेंट वैल्यू कितनी होती है 5%। 1/20 का मतलब 5%। तो इसी तरीके से कुछ मैंने वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे 1 की वैल्यू 100%, 1/2 की वैल्यू 50%, 1/3 33 होल 1/3% और 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 होल 2/3%। इस तरीके से मैंने कहते हैं लास्ट देखिए 1/14 की वैल्यू 7 सही 1/7%। तो ये सारी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। आपका काम है कि इन वैल्यूओं को फ्रैक्शन वैल्यूओं में कन्वर्ट करके परसेंट वैल्यूओं को याद करना है या परसेंट वैल्यूओं को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करके याद कर लें। दोनों तरफ से आपको याद होनी चाहिए ये वैल्यू है। ठीक है, तो ये आप इनको याद करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए कुछ वैल्यू ऐसे भी होते हैं, जैसे ये है लिखा है 2/3। तो आप इस 2/3 को कैसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो वही तरीका जैसे 2/3 ये है, तो इसको अगर आपको परसेंट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/3। अब आपको मालूम है कि 2 × 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होती है 33 सही 1/3%। ठीक है, 1/3 की परसेंट वैल्यू 33 सही 1/3% होती है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करो 33 दूनी, अब दोनों इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 2 का गुणा 33 से होगा तो 66 और 2 का गुणा 1 से होगा तो 2/3 बन गया। तो यानी 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 66 सही 2/3%, या
पॉइंट में बात करो तो 66.66%। ठीक है चेहरे, ठीक है। तो 2/3 का मतलब 66 से ही 2/3% या 66.66%। ठीक है। ऐसे 3/4, 3/4, 3/4 को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 1/4। तो 3 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 25%। जब 25% का गुणा 3 से कर देंगे तो कितना बन गया 75%। तो 3/4 की जो फ्रैक्शन सॉरी परसेंट वैल्यू होगी वो कितनी होगी 75%। ऐसी 4/5, 4/5 है तो 4/5 के लिए 4 × 1/5, तो 4 1/5 की हमें मालूम है कितनी होती है 20%, तो यहाँ पर हो जाएगा 80%। तो 4/5 का परसेंट कितना हुआ 80%। तो इस तरीके से फ्रैक्शन से आप परसेंट में या परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आगे जैसे 6/7 है, 6/7 तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 6 × 1/7। अब देखिए 6 गुणा, अब 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14 सही 2/7। ठीक है, 1/7 का परसेंट होता है 14 सही 2/7। इसको गुणा करेंगे तो 14 × 84, 14 × 84 ये हो गया। और 6 दूनी 12, 12 में 7 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 84 की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पर 85 हो जाएगा। 85 सही और 5/7, यानी इसकी फ्रैक्शन यहाँ लिखता हूँ मैं 85 सही 5/7। ये किसकी वैल्यू होगी 6/7 की, 6/7 की ये वैल्यू होगी 85। या फिर पॉइंट की बात करेंगे, यानी पॉइंट में लिखेंगे तो यह आ जाएगा 85.71%। ठीक है, ये रहा 6/7। तो इस तरीके से आप अगर मान लीजिए 1 से लेकर 1/20 तक आपको परसेंट वैल्यू याद है, या आपको 5% से लेकर 100% तक फ्रैक्शन परसेंट वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू याद है, तो आपको कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होगा। क्योंकि अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जिनमें इनका यूज होगा, और आप देखना वो जो क्वेश्चन अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होंगी तो 5 से 10 सेकंड में बनने होंगे। लेकिन अगर आपको हर वैल्यू को परसेंट दे रखा है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे फिर कैलकुलेशन करेंगे, तो वही क्वेश्चन 30 से 40 सेकेंड में सॉल्व होगा। तो ये बात विशेष ध्यान रखनी है कंपटीशन के एग्जाम में कि आपको टाइम को अपना सेव करना है, और टाइम जब ही सेव होगा जब आप कैलकुलेशन जल्दी करेंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन के लिए बहुत ही कारगर साबित होती हैं, इसलिए आपको इनको लर्न जरूर करना है। सबसे बोले को आगे चलते हैं, आगे फिर आपसे अब देखिए, अब ये जो फ्रैक्शन है वो 1 से ज़्यादा है, यानी 1 से बड़ी फ्रैक्शन है। ठीक है, जैसे 11/8 है, तो 11/8 हो, या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1 सही 3/8, एक ही बात है। अब जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे होंगे, सॉरी परसेंट में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो देखिए कैसे कर सकते हो। आपसे देखिए जैसे ये 11/8 को हम 1 सही 3/8 लिख सकते हैं, तो 1 होगा, 1 कितना होता है 100%, 1 100% होता है, प्लस 3/8, 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 37 सही 1/2%। तो टोटल कितना हो गया 137 सही 1/2%। ठीक है, तो 11/8 की का परसेंट वैल्यू कितनी होगी 137 सही 1/2%, या 137.5%। क्लियर? ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ नहीं। देखिए एक और देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है 28/9, इसको ये भी 1 से ज़्यादा ही है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 या 27, 3 सही 1/9। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 इंटीजर है, तो 3 कब बनेगा, यानी एक कब होता है 100% के बराबर, तो 2% के बराबर, 300% के बराबर, तो यहाँ 300% 3 की वैल्यू, प्लस 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 11 सही 1/9%। तो इसका आंसर कितना, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा 311 सही 1/9%, या फिर 311.11%।
ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, अगर 1 से बड़ा भी होगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके रिवर्स भी सीख सकते हो आप कि मान लीजिए आपसे आ गया कि 316 सही 2/3% है किसी का, तो अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 300 को ऐसे लिख लिया 300%, प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 सही 2/3% अलग अलग। तो 300 का मतलब 3, ठीक है, क्योंकि 100 का मतलब 1, 200 का मतलब 2, 300 का मतलब 3। ठीक है, 16 सही 2/3 किसकी वैल्यू होती है? 1/6 की। अब इसको जोड़ देंगे 6 × 18 1 19/6, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन गई? तो यानी 316 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 19/16, या फिर 3 सही 1/6 ये। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 1 से भी ज़्यादा फ्रैक्शन है, बड़ी फ्रैक्शन है, तो उसको परसेंट में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। या परसेंट दे रखा है जो 100 से भी ज़्यादा परसेंट है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? अच्छा, आप कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे। चलो चलते नेक्स्ट। अब सीधे से क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में जैसे ये जो मैंने क्वेश्चन बता रहा था कि इन फ्रैक्शन वैल्यू को लर्न करके आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इनसे। जैसे ये है क्वेश्चन कि 12.5% ऑफ 600 माइनस 75% ऑफ 56 का आंसर बताना है। यानी ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है। जब ऐसी इक्वेशनों को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप सबको मालूम है कि पहले क्या करना होता है, यहाँ से परसेंट को रिमूव करना होता है। परसेंट से रिमूव करना होगा, उसके बाद आपको जो भी इसमें कैलकुलेशन हो रही है, जोड़ घटाया जो कुछ भी हो रहा है वो करना होता है। तो पहले परसेंट रिमूव करेंगे तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8 मल्टीप्लाई, यानी ऑफ का मतलब का, हिंदी में का होता है, का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर ऑफ की जगह पे गुणा, यानी 600 माइनस 75%। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 अभी मैंने सिखाई थी, और मल्टीप्लाई यानी ऑफ है तो मल्टीप्लाई बाई 56। सॉल्व कर देंगे, 8 से इसको भाग देंगे, 8 7 56, 8 पंजे 40, 75 बार। ठीक है, माइनस 4 से इसको भाग देंगे 14 बार, और 14 गुणा 3 42। 75 में से 42 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 33। तो 33 आपका इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? तो जैसे अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू ओरली याद है कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 है, 75% की वैल्यू 3/4 है, तो आपने कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट कर ली। यानी यहाँ से कम 15 से 20 सेकंड का समय बचा सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ऐसे क्वेश्चनों को, या अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है तो। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आगे और देखते हैं क्वेश्चन है 35% ऑफ 480 प्लस x% ऑफ 150 माइनस इज इक्वल टू 540, देन x की वैल्यू बताने हैं। यानी 480 का 35% प्लस 150 का x% बराबर 540 है। तो आपको यहाँ से x वैल्यू, ये जो x अननोन राशि दे रखी है उसका मान बताना है। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/20। ठीक है, किसका? 480 का, तो गुणा 480 प्लस x%, x% हटाएंगे तो 100 से भाग होगा, और कितने का? 1/1 गुणा 150, और बराबर कितना होगा? 540। ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे, बड़ी आसान से सॉल्व करेंगे। 0 से ये कट जाएगा, 0 2 से ये भाग देंगे तो 24 बार, 24 गुणा 7 करेंगे तो 7 चौका 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168। और ये देखिए 50 से ये 3 बार कट जाएगा, और ये 50 से 2 बार, तो यहाँ हो जाएगा 3x डिवाइड बाई 2 और इक्वल टू 540। अगर 3x/2 की वैल्यू निकालेंगे तो 540 में से 168 माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब x की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो 168 माइनस करेंगे तो यहाँ 2, 13 में से 6 गया तो 7,
और 4 में से 372, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 3 का भाग हो जाएगा। 3 से भाग देंगे यहाँ 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 124 दूनी 248। इसका राइट आंसर कितना होगा? 248। इसमें ऑप्शन गलत है, शायद गलत हैं सारे ऑप्शन, ठीक है। या फिर 24 सत्ते 35%, 24 सत्ते 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, सही है, बिल्कुल सही है। इसका यह ऑप्शन ही गलत है। इसका राइट आंसर कितना होगा? 248, ठीक है, 248। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपसे बोला है 73.5% ऑफ 540 प्लस 4.6% ऑफ 7,350 इज इक्वल टू 735% ऑफ आर, देन आर की वैल्यू बतानी है कितनी है, ठीक है। इस इक्वेशन में भी आपको आर एक अननोन राशि दे रखी है और इस आर की वैल्यू बतानी है। ये एसएससी जीडी 2020-21 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, एज इट इज वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो सॉल्व करने का वही तरीका। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो देखिए, अगर हम ये आप जानते हैं कि या तो यानी 2 वैल्यू का गुणा हो रहा है, जैसे 8 गुणा 5 कर रहे हैं, ये जो वैल्यू करें या 5 गुणा 8 करें, दोनों सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। यानी इसको 8 का पहले 5 से गुणा कर दें या 5 का पहले 8 से गुणा कर दें, दोनों में कोई फ़र्क तो नहीं है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है गुणा में। ऐसे ही सेम टू सेम अगर यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूँ मैं, कि यहाँ पर जो फ्रैक्शन वैल्यू हैं इनकी बात करूं तो जैसे यहाँ पर जो दे रखा है कि 73%, उनको मैं परसेंट को इधर कर सकता हूँ। तो देखिए पहले जब 73, मैं लिख के बता रहा हूँ, 73.5% है, ठीक है, किसका? 540 का। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 73.5 मल्टीप्लाई 540%। कोई अंतर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। तो अगर मैं पॉइंट से 0 से इस पॉइंट को भी हटा सकता हूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 735 गुणा 54%, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आगे इसमें जो हो रखा है प्लस इस 0 से, यानी जैसे 4.6% ऑफ 7,350 लिखा है, तो 0 से यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ये इसको लिख सकता हूँ 46% ऑफ 46% गुणा 735, ठीक है। और आगे जो लिखा है वो है कि 735% ऑफ आर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 735 गुणा R%। अब देखिए जब ये लिख लिया तो आपको दिख रहा है 735 कॉमन आ रहा है, तो 735 कट गया, 735 गुणा 735, ये कितना हो गया? 54% और 46% कितना हो गया? 100%। और इधर कितना बचा? R%। परसेंट से परसेंट हटा दो तो R की वैल्यू कितनी हो गई? 100। R की वैल्यू कितनी हो गई? 100। इतना एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो थोड़े से लॉजिक भी लगाने हैं आपको कि कैलकुलेशन से बचा जा सके। तो आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि यानी जब 2 नंबरों का गुणा हो रहा है तो चाहे पहले नंबर का दूसरे नंबर से गुणा करें या दूसरे नंबर का पहले नंबर से गुणा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही अगर परसेंट को हम जैसे 73.5% को हम 73.5 गुणा 540% भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 735% को ऑफ आर को हम 735 ऑफ R% भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कॉमन वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी और इसको सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही है कि y% ऑफ 16 माइनस 149% ऑफ 320 इज इक्वल टू 160% ऑफ 1000
सॉरी 102 देन y की वैल्यू। ये भी सेम ऊपर तरह का क्वेश्चन है और आपको इसको होमवर्क में, ये होमवर्क है, सभी घर पर इसको सॉल्व करेंगे और इसके कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देना है, ज़रूर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कितना आंसर आया। हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, यदि एक संख्या में 44 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 237 सही 1/2% हो जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस 2020-21 में पूछा गया है। इफ 44 इज एडेड इन अ नंबर देन इट बिकम्स 237 होल 1/2% ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। इसमें ओरिजिनल नंबर पूछा है। तो आप देखिए, अभी मैंने जस्ट सिखाया था कि जो मान लीजिए 237 यानी जब 100 से ऊपर परसेंट वैल्यू आती है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे 237 सही 1/2% है, तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे 200% प्लस 37 सही 1/2%। अब 200% की फ्रैक्शन वैल्यू 2 और 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। ठीक है, तो कितना हो गया 8 दूनी 16 और 3 19/8, यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 19/8। अब देखिए जो फ्रैक्शन होता है उसका फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है आपका ओरिजिनल, वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ पर 8 जो है वो ओरिजिनल है और 8 से मिल बढ़कर कितनी हो गई है 19 हो गई। तो इसमें कितना ऐड किया गया है 11 ऐड किया गया है। ठीक है, यानी 8 से 19 होने में कितना ऐड हुआ 11, लेकिन 11 की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में वो कितनी दे रखी है 44, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि 44 जोड़ा गया है। तो जो 11 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकली वो कितनी निकली 44। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 चौक 44, 1 हो जाएगी, 4 हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। और आपको ओरिजिनल नंबर कितना है 8, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 गुणा 4 32, कितना 32। तो आपका वास्तविक जो संख्या पूछी थी वो कितनी है 32, ओरिजिनल नंबर कितना हुआ 32, आपका राइट आंसर होगा 32। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आई होप क्लियर है कॉन्सेप्ट, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्लियर है सर। तो आप चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड बाई 20%, आफ्टर सम टाइम इट डिक्रीज्ड बाई 25% एंड अगेन इट इंक्रीज्ड बाई 10%, हाउ मच परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इनकम ऑफ दैट पर्सन। एक व्यक्ति की आय में 20% वृद्धि होती है, कुछ समय बाद 25% कमी होती है तथा पुनः 10% वृद्धि होती है। तो बताओ उस व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी आई। यानी किसी एक ही वैल्यू में जब एक से अधिक बार परसेंट में चेंज आता है तो उसमें फाइनल चेंज देखा जाता है कि फाइनल चेंज कितना आया है। तो फाइनल चेंज के लिए हम यहाँ पर एक मेथड यूज करते हैं और उस मेथड को सभी ने पढ़ा होगा और सब थोड़ा बहुत जानते होंगे, उसको बोलते हैं सक्सेसिव, उसको सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पर सक्सेसिव मेथड का यूज कर सकते हो आप। तो जैसे सक्सेसिव मेथड जैसे बिल्कुल बेसिक तरीके से लगाना चाहें तो मान लीजिए 100 थी पहली इनकम, कितनी थी 100, तो उसमें 20% वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई 120। ठीक है, फिर कह रहा है 5% घट गई, यानी फिर कह रहा है फिर 100 थी, मान लीजिए फिर 100 थी और इसमें 25% फिर घट गई तो कितनी रह गई 75%, और फिर से लास्ट में 10% में बढ़ गई। तो फिर मान लिया हमने 100 थी, फिर 10% फिर बढ़ गई तो अब कितनी हो गई 110, और इसमें से -1 करेंगे इतनी बार चेंज होने के बाद, और फिर से इसको परसेंट बताना है तो इंटू 100% में चीज इतना सॉल्व करना है। करेंगे तो 20 से काट देंगे 6 बार और 20 से इसको काट देंगे 5 बार, 25 से काट देंगे 3 बार और 25 से इसको काट देंगे 4 बार, और यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। और छोटा करेंगे तो 2 से ये 3 बार और 2 से ये 2 बार। अब सॉल्व करेंगे तो 3 गुणा 11, 3 तिया 9, 9 गुणा 11 99 हो गया, 99 बटे 5 दूनी 10, 10 गुणा 10 100, -1 और इंटू 100, ये हो गया। 100 का गुणा यहाँ होगा तो 100, 99 में से 100 माइनस होंगे तो माइनस का 1/100 बचेगा और इंटू 100, 100 से 100 कट गया तो -1% आ गया, और माइनस क्या बता रहा है 1% डिक्रीज यानी कमी।
1% डिक्रीज हो गई उसकी इनकम। तो इसका बी राइट आंसर है 1% डिक्रीज। तो इस तरीके से सक्सेसिव लगाया, ठीक है। तो सक्सेसिव एक तो इस तरीके से भी लगा सकते हो, दूसरा फ्रैक्शन मेथड जो बताया मैंने कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी सक्सेसिव लगा सकते हो। तो वो फ्रैक्शन मेथड से सक्सेसिव कैसे लगता है उसको देख लीजिए। जैसे उसने बोला कि 20% क्या था इंक्रीज, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। तो यानी 5 से बढ़कर कितनी हो गई 6, 5 पर 1 बढ़ गई तो 5 से बढ़कर 6। फिर कह रहा है 25% घट गई, कितनी 25% घट गई। तो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 यानी 4 थी, 1 घट गई तो कितनी रह गई 3। और फिर कहता है फिर से 10% बढ़ गई, क्या हो गई 10% बढ़ गई। 10 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 तो 10 थी और 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई 11। तो पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई, तो पहले ये थी, इनका गुणा करेंगे 5 चौके 20 ढाई 200 और अब 6 थी 18 गुणा 11, 18 गुणा 11 198, ठीक है। तो 200 से घटकर कितनी हो गई 198। तो कितनी घट गई यहाँ, कितनी घटी -2 यानी 2 घट गई, 2 बटे कितने से 200 से और इंटू 100, ये 0 कट गया तो 2 से ये एक बार कटा यानी 1% डिक्रीज, 1% डिक्रीज यहाँ भी आया, 1% घट गई, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन मेथड है जो फ्रैक्शन से आप सक्सेसिव इस तरीके से लगा सकते हो, इस तरीके से भी आपका आंसर वही मिल जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने के लिए कि किसी एक ही चीज़ में एक से ज़्यादा बार परसेंट में चेंज पूछा जा रहा है तो वहाँ पर हमेशा सक्सेसिव लगाते हैं, ठीक है। तो इस सक्सेसिव मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द नंबर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 10%, if the numerator of a fraction is increased by 10% and denominator is decreased by 12%, then the value of new fraction becomes 15/64. Find the original fraction. यदि एक भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया जाता है तथा हर 12% बढ़ा दिया जाता है तो नई भिन्न 15/64 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2019-20 में पूछा गया है, लेकिन ये होमवर्क के लिए दिया है मैंने। इसको भी आपको घर पर सॉल्व करना है और घर पर सॉल्व करके वीडियो के कमेंट में नीचे लिखना है कि किस तरह क्या आंसर है, इसका आंसर लिखना है। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ग्रुपों में। और कोई भी आपका डाउट हो तो अपने कमेंट में ज़रूर लिखा करें कि हमें सर इस वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन में डाउट था, या फिर कोई और टॉपिक हो मैथ का जिसमें आपको कोई डाउट हो तो आप उसमें उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, जिससे मैं आने वाले समय में उस पर भी वीडियो बनाकर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करा सकता हूं उन टॉपिकों को, ठीक है। तो आप ज़रूर अपना सजेशन अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है वो कमेंट में ज़रूर लिखा करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपकी एक तरीके से कमेंट में आप अपना सुझाव भी दे सकते हो कि कैसी वीडियो लगी या क्या इसमें और अच्छा कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ज़रूर ये काम किया करें और यही हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट करें कि किस तरीके का आपको कंटेंट लगता है, किस तरीके का हमारा एक्सप्लेनेशन लगता है, किस तरीके से पढ़ाने के तरीके लगते हैं आपको, ठीक है। तो आपको ज़रूर लिखना है कमेंट में और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी लिखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।